पहला जो इसका इंपॉर्टेंट रोल है, इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। पहले 4-5 पॉइंट्स विल डेफिनेटली टॉक अबाउट वेट लॉस ओनली, मतलब इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक पहले 4-5 पॉइंट्स के मेरे आपके वेट लॉस से ही होगा। क्योंकि अगर मैग्नीशियम का रोल आप समझ सके कि आपके पहले 3-4 पॉइंट्स, मतलब जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेट लॉस से कनेक्टेड है, समझ सके कितना इंपॉर्टेंट है, तो शायद ही आप कभी मैग्नीशियम का जो डेली इनटेक है वो कभी मिस करेंगे। और अभी तक अगर मिस भी कर रहे थे तो आप कल से इसको फुलफिल करना शुरू करेंगे। हम ये बहुत से चीजों को इंपॉर्टेंट समझते हैं वेट लॉस के लिए। हम डाइटिंग को इंपॉर्टेंट समझते हैं, हम एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंट समझते हैं, हम पानी को इंपॉर्टेंट समझते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन जो ओवरऑल अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच जिसे कहा जाता है, उसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स जो विटामिन्स और मिनरल्स है, उसके बगैर आपका हेल्दी वे में वेट लॉस या सस्टेनेबल वेट लॉस पॉसिबल नहीं होगा। एंड जिसमें मैग्नीशियम का भी एक बहुत बड़ा कारआमद रोल है। तो इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। अभी जैसा मालूम है आपको कि आपका बॉडी का जो डाइजेशन पावर है, जिस स्पीड से आपका बॉडी खाने को डाइजेस्ट करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये हमारे खाने को बर्न करता है। हमारे खाने के जो मेजर 3 पार्टिकल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट के बगैर एनर्जी नहीं मिलेंगी, प्रोटीन के बगैर आपको तवानाई, आपके मसल्स बिल्ड नहीं होंगे, आपके बोन्स बिल्ड नहीं होंगे, आपके बॉडी के फंक्शंस कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि प्रोटीन को नंबर 1 न्यूट्रिएंट कहा गया है। एंड फैट के बगैर आपका दिल और दिमाग बराबर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। आपके जो ब्लड वेजल्स है उनकी सफाई नहीं हो पाएंगी गुड फैट के बगैर। लेकिन अब जब ये खाते हैं, आपके खाने में अगर प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है, स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन होना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होता है एनर्जी में, एटीपीज में। प्रोटीन ब्रेकडाउन किस में होता है? अमीनो एसिड्स में। फैट ब्रेकडाउन किस में होता है? फैटी एसिड्स में। तो ये ब्रेकडाउन कैसा होता है? मैग्नीशियम की वजह से। मतलब और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स का इसमें रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन मैग्नीशियम प्लेज अ की रोल इन ब्रेकिंग डाउन ये तमाम चीजों को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ये फूड को बर्न करके स्मॉलर पार्टिकल्स में बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करने में और आपका मेटाबॉलिज्म एनहांस करने में मैग्नीशियम का रोल है। अब अगर आपको इनफ एनर्जी नहीं मिल रही है तो आपको क्या होता है? आपको ऐसा लगता है कि मुझे भूख लग रही है, और इंसान को जब ऐसा भूख लग रही फीलिंग आती है, उसका जहन अच्छी चीजों की तरफ नहीं आता है, जंक की तरफ जाता है। सपोज अगर आप फुल फीलिंग ऑफ फुलनेस महसूस करें, आपका बॉडी फुल है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आपको बार बार भूख नहीं लगेंगी और आपको जंक फूड की क्रेविंग भी नहीं होंगी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मेटाबॉलिज्म। जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, और ऐसा मेटाबॉलिज्म जो बीएमआर जिसे कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं, मतलब अगर आप सुकून में भी कोई काम नहीं भी कर रहे हैं तो फिर भी आपका बॉडी कैलोरीज बर्न करते रहना, खाना डाइजेस्ट होते रहना, ऑटो मोड पे ये मैकेनिज्म चलते रहना है, वो है बेसल मेटाबॉलिक रेट, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। तो ये अगर आपको इसको इनहांस करना है, तो आपका जो खाना आप खा रहे हो प्रॉपर ब्रेकडाउन होना स्मॉलर पार्टिकल्स में, और वो ब्रेकडाउन करने में आपको मैग्नीशियम बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर ये नहीं होगा तो आपको जंक फूड की क्रेविंग होगी। और आप वेट लॉस में हैं, आपको क्रेविंग हो रही है, तो सोचिए आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं क्या? आप 2 टाइम शेक प्रॉपरली ले रहे हैं क्या? क्योंकि जो 2 टाइम शेक लेते हैं, जो मल्टीविटामिन लेते हैं, उनको जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम है, लास्ट की स्लाइड में आपको बताऊंगा, वो तकरीबन मिल जाता है। तो जो 2 टाइम शेक नहीं ले रहे हैं, जो मल्टीविटामिन नहीं ले रहे हैं, 3 टाइम मल्टीविटामिन नहीं ले रहे हैं, तो उनको मैग्नीशियम मिलेगा नहीं, और फिर क्रेविंग होंगी। इसलिए बोलते कई लोग बोलते हैं, कई लोग कंप्लेन करते हैं, शेक पीने के बाद भी भूख लग रही है, बार बार भूख लग रही, खाने के बाद भी भूख लग रही, क्योंकि आपके खाने में मैग्नीशियम नहीं है। कई स्टडीज और कई रिसर्चेस बताते हैं कि जिनके खाने में मैग्नीशियम हो, या जो अलग से मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेते हैं, उनकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी मतलब जब भी आप खाना खाते हैं, आपका जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट से प्रोड्यूस होता है। कार्बोहाइड्रेट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज जाता है सेल्स में। ग्लूकोज को जो सेल में पहुंचाता है, वो चीज को कहते हैं इंसुलिन। ग्लूकोज मतलब आपकी एनर्जी सेल में पहुंचेगी तो आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी। मतलब ग्लूकोज अगर सेल में पहुंचेगा तो आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी। अगर ग्लूकोज सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो ग्लूकोज को सेल का रास्ता बताता है इंसुलिन। और मैग्नीशियम इंसुलिन के सिक्रेशन को, इंसुलिन के प्रोडक्टिविटी को, इंसुलिन के क्वालिटी को इंप्रूव करता है, और आपकी बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है, ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाता है। अगर बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई तो वो इंसुलिन को पहचानेंगे नहीं, और जो ग्लूकोज है सेल्स तक पहुंचेगा नहीं, और फिर शुगर लेवल बढ़ते जाएगी और एब्डोमिनल फैट बढ़ते जाएगा। तो ये देखा गया है, कई रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग मैग्नीशियम यूज करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स उनके बॉडी का फैट एक्यूमुलेशन कम होता है। बॉडी में जो फैट लेवल है वो कम होना शुरू होते हैं, अगर वो प्रॉपर मैग्नीशियम ले रहे हैं तो। ओके, एंड देन 1 सेकेंड। कई लोग आई गेस अभी भी वेटिंग में हैं।
इरफान भाई, या भाई, कोई ये लोगों के नाम लेके क्लब ओनर ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि जो बराबर लॉग इन नहीं करे उनके क्लब ओनर उनको गाइड कर पाए। एंड जो को होस्ट है, मेक श्योर कि अगर किसी के नाम में क्लब का नाम आ जा रहा है तो लेट देम इन। क्लब ओनर, क्लब का नाम भी है तो काफी है। यूएमएस वीएनसी या कोच लिखना भूल गए तो नो इश्यूज, क्लब का नाम भी है तो काफी है। इरफान भाई, फरमाइए जनाब। मैं को होस्ट भी बना दिया आपको। डन। ओके। तो अगर आप इसकी शुरुआत, मतलब दिन का जो इंपॉर्टेंट मील है, सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है ब्रेकफास्ट। अगर ब्रेकफास्ट में ही आप इनफ मैग्नीशियम लेंगे तो आपका दिन बहुत बेहतर तरीके से गुजरेगा। मेटाबॉलिज्म पीक पे रहेगा, डाइजेशन अच्छा होगा, जो आपने कैलोरीज खाए हैं वो अच्छी तरह से बर्न होंगे, वेट लॉस भी अच्छा होगा, तवानाई भी अच्छी रहेंगी बॉडी में, एक्टिव और एनर्जेटिक फील करेंगे आप डे लॉन्ग। कब? अगर आपने ब्रेकफास्ट में मैग्नीशियम लिया। अब आप सोचिए, आप में से जो लोग हर्बल शेक नहीं पीते हैं, या फिर अभी पी रहे हैं लेकिन आपके घर वाले हर्बल लाइफ शेक नहीं पी रहे हैं, तो लोग ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं? और ब्रेकफास्ट में जो भी ले रहे हैं, क्या उसमें मैग्नीशियम है क्या? आप ब्रेकफास्ट में अगर इडली डोसा लेते हैं, उसमें मैग्नीशियम नहीं है। निहारी नल्ली लेते हैं तो मैग्नीशियम नहीं है उसमें। आप अगर रोटी और भिंडी लेते हैं, उसमें मैग्नीशियम नहीं है। मैग्नीशियम रिच फूड कौन से है वो बताने की कोशिश भी करूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली विद डिस्क्लेमर के जो भी मैग्नीशियम रिच फूड है, जिस तरह से आजकल का एग्रीकल्चर का प्रोसेस है, जिस तरह से फसलें उगाई जा रही है, पकाई जा रही है, स्टोर की जा रही है, हमारे पास आ रही है, आई डोंट नो कितना उसमें मैग्नीशियम बचता होगा, बाकी कितने न्यूट्रिएंट्स उसमें बचते होंगे। लेकिन जरा सोचिए अपने घर वालों के बारे में, अगर उनके खाने में मैग्नीशियम नहीं है तो ला महला वो भी ओवरवेट होने की तरफ जा रहे हैं, और उनकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, कैलोरी बर्निंग पावर होना चाहिए, वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी भी वीक होंगी। तो ये बहुत अलार्मिंग है, इसको समझना जरूरी है। ये महज इत्तेफाक था कि आप वेट लॉस के लिए यहां पर आ गए, लेकिन ये इत्तेफाक ही नहीं है कि आप वेट लॉस के बहाने ये तमाम चीजें सीख रहे। ये रब चाह रहा था कि, खुदा चाह रहा था आप ये चीजें सीखना और अपने घर वालों को बताना, ताकि उनके खाने में भी वो न्यूट्रिएंट्स शामिल कर सके, जिसके बगैर सेहतमंद जिंदगी का तस्वुर पॉसिबल नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन, इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। जो सेकेंड फंक्शन है मैग्नीशियम का, आपके बॉडी पे जो सूजन है, जो पफिनेस है, जो स्वेलिंग है, उसको खत्म करता है। खास तौर से ये इन्फ्लेमेशन, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपके पेट में पैदा होती है। खाना अगर प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं हुआ, जब आप खाना खा रहे हैं, खाना आपके एसोफेगस ट्यूब से लेते हुए स्टमक में गुजर रहा है, और स्टमक में फिर कुछ जूसेस के थ्रू, कुछ एसिड्स के थ्रू वो ब्रेक डाउन होता है। जब वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ प्रॉपरली तो क्या होगा? वो जहर फैलेगा, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। आपके पेट में इन्फ्लेमेशन फैलेगा तो गैसेस बनेंगी, गैसेस बनेंगी, आपका पेट में गुबार आएगा। वो गुबार क्या रहेगा? आपका पेट फूल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लोटिंग। अगर ब्लोटिंग का सही वक्त पे इलाज नहीं किया गया, ब्लोटिंग के ऊपर टेक केयर नहीं किया गया है, तो इट लीड्स टू विजरल फैट। आपके बॉडी के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, पैनक्रियास, पैनक्रियास, इसके अतराफ फैट की लेयर जमना शुरू हो जाती है। एंड इट ऑल स्टार्ट विद द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो जिनके खाने में मैग्नीशियम नहीं है, उनको इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन से स्वेलिंग होती है, पफिनेस आता है, पेट के हिस्से में ब्लोटिंग होती है, और विजरल फैट अक्यूमुलेट होना शुरू होता है। एंड देन अगर मैग्नीशियम लेंगे तो इट हैज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, मतलब इन्फ्लेमेशन को, जो जहर है, जो इन्फेक्शन है, उसको ब्रेक करता है, उसको तोड़ता है मैग्नीशियम। एंड आपके बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन को काउंट करता है, उसे कहते हैं सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये टेस्ट भी होता है, अगर आप सीआरपी टेस्ट कराएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या नहीं। कभी कभार इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर्स भी ये टेस्ट लिख के देते हैं, सीआरपी टेस्ट, जिसके तहत मालूम पड़ता है कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है क्या। तो बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन है तो इसको, ये सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल आपके बढ़ के रहेंगे, और सी रिएक्टिव प्रोटीन को कंट्रोल करते हैं ऐसी चीजें जो एंटी इंफ्लेमेटरी है। और एंटी इंफ्लेमेटरी में मैग्नीशियम एंड ओमेगा 3, मैग्नीशियम एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके के एंटी इंफ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट्स है, जो आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। एज वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम टुडे, तो मैग्नीशियम आपके इन्फ्लेमेशन, बॉडी पे सूजन, स्वेलिंग, पफिनेस, ये चीजें दूर करने में मदद करता है। सिर्फ पेट के हिस्से में नहीं, पेट के हिस्से में तो उम्मन जाहिर होता है, लेकिन हाथों पे स्वेलिंग, पैरों पे स्वेलिंग, कंधे पे स्वेलिंग, काफ मसल्स पे स्वेलिंग, थाई पे स्वेलिंग, आपके पंजों पे स्वेलिंग, पैर के पंजों पे स्वेलिंग, ये सब है। तो इसका रीजन है कि आपका सीआरपी लेवल बढ़ के है, इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आपके खाने में मैग्नीशियम की जरूरत है।
अगर आप इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर लें और इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी से कम कर लें तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। ये देखिए, मैंने जैसा बताया पहले 3-4 पॉइंट्स आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेट लॉस के ताल्लुक से रहेंगे। अगर आपका इन्फ्लेमेशन कम हुआ, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो बॉडी में जो वाटर रिटेंशन है वो कम होगा, और जो पफिनेस है, जो स्वेलिंग आ गई चेहरे पे, सूजन वगैरह की तरह दिख रहा है, वो कम होगा। इसलिए आप में से कई लोगों ने महसूस किया होगा व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी विद अस, जब आपने अपना सफर हमारे साथ शुरू किया था, क्लब पे आना शुरू किया, न्यूट्रिशन यूज करना शुरू किए, आपके बॉडी पे जो स्वेलिंग थी वो कुछ ही दिनों में गायब हो गई। आपके खास तौर से चेहरा जो आपका फुला फुला दिखता था, या फिर डबल चिन था, या फिर आंखों के अंदर अंडर आई पफिनेस जो रहता था, वो कम होना शुरू हुआ। क्यों कम होना शुरू हुआ? कि बॉडी में जो अनवांटेड फ्लूइड्स थे, जो वाटर रिटेन किया हुआ था, वो वाटर रिड्यूस होना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट यू आर टेकिंग। जो शेक में जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, खासतौर से मैग्नीशियम जो मिल रहा है, उससे पफिनेस कम हुआ, उससे सूजन वगैरह कम हुई। एंड ओवरऑल जब वाटर रिटेंशन कम होता है, अनवांटेड फ्लूइड जो बॉडी में जमा हुए कई जमाने से, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन पैदा हो रहा है, जो बॉडी से खारिज होंगे, तो आपका वेट लॉस में भी आसानी होगी। ये कई ये दिस इज रिकमेंडेड कि आप अपने खानों में मैग्नीशियम रिच फूड्स लीजिए। अगर मैग्नीशियम रिच फूड नहीं मिल पा रहे हैं तो अलग से सप्लीमेंट कीजिए मैग्नीशियम का, जिसकी वजह से आपका बॉडी से इन्फ्लेमेशन खत्म हो इंशाल्लाह। थर्ड चीज जिसकी वजह से मैग्नीशियम आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर से जो फिट एंड एक्टिव रहना चाह रहे हैं, जो अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं, और जो बहुत बड़े फैन है एक्सरसाइज के, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं। देखिए, एक्सरसाइज का भी आपको कुछ फायदा नहीं होगा अगर आपने प्रॉपर मैग्नीशियम नहीं लिया, बल्कि वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं विदाउट मैग्नीशियम के, उनको नुकसान, फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। कैसा? क्योंकि मैग्नीशियम आपके मसल्स को रिपेयर करने का जो प्रोसेस है उसको इंप्रूव करता है। आप मसल्स जब सोर हो जाते हैं मतलब अगर आपने कोई एक्सरसाइज किया, चाहे क्लब पे एक्सरसाइज करे या जिम में एक्सरसाइज करे, कोई डंबल का एक्सरसाइज किया, कोई रनिंग किए, कोई स्विमिंग किए, तो मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, मसल्स वेयर एंड टेयर हो रहे हैं, सूजन आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, मतलब फट रहे हैं मसल, मसल ब्रेक हो रहे हैं, उसको बोलते हैं सोर मसल्स। तो वहां पे दर्द होना शुरू होता है, दर्द की वजह से इन्फेक्शन आना भी शुरू हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन को रोकता है मैग्नीशियम, इसलिए इतने बेहतरीन प्रॉपर्टीज है। जिधर देखो उधर ये सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसको सुकून का मिनरल कहा गया है, रिलैक्सेशन न्यूट्रिएंट कहा गया है, रिलैक्सेशन मिनरल कहा गया है। तो एक्सरसाइज के बाद जो बॉडी में सोरनेस, थकावट और एक किस्म का लैक ऑफ एनर्जी दिखती है, मैग्नीशियम लेने से वो कम हो सकती है। इसलिए देखिए, जो लोग पहले एक्सरसाइज करते थे बगैर न्यूट्रिशन का सपोर्ट के भी, आप लोग जिम में एक्सरसाइज करे होंगे, वॉकिंग करे होंगे, जॉगिंग करे होंगे, रनिंग करे होंगे, लेकिन वो अलग ही थकावट रहती थी। यहाँ पर आप बोलते हैं कि पहले चलना फिरना मुश्किल था, यहाँ पर आते आधा घंटा एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए, 45 मिनट एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए, 2-2 घंटे एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए, जो कि करने की जरूरत भी नहीं है, करना रिकमेंडेड भी नहीं है, उतना भी एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, लेकिन थकावट नहीं हो रही, क्योंकि पहले आप मैग्नीशियम और दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते थे, अब आप ले रहे हैं। और अगर आपकी मतलब एक्सरसाइज के बाद आपकी बॉडी थक गई, सपोज आज आप एक्सरसाइज करें, बॉडी थक गई, तो कल आप एक्सरसाइज करते नहीं। लेकिन हमारे पास क्या होता है, एक दिन के बाद दूसरे दिन एक्सरसाइज करते हैं, दूसरे के बाद तीसरे दिन करते हैं, यहां तक कि संडे बोल के रोकना पड़ता है कि मत करो भाई, 7 दिन एक्सरसाइज नहीं करना। क्यों हो रहा है इसे? थकावट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि योर एक्सरसाइज इज सपोर्टेड बाय द न्यूट्रिएंट्स। एक्सरसाइज के बाद जो न्यूट्रिशन की जरूरत है, जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जो विटामिन मिनरल्स की जरूरत है, जो मैग्नीशियम की जरूरत है, खास तौर से वो आपको मिल रहा है। लास्ट की स्लाइड में मालूम पड़ेगा आपको किस तरह से नेचुरल तरीके से, 100% ऑथेंटिक वे में, ऑर्गेनिक तरीके से किस तरह से आपको मैग्नीशियम मिल रहा है। एंड यू विल बी मोर प्राउड ऑफ योर डिसीजन कि आप इस कम्युनिटी से जुड़े, ये चीजें आपको मिल रही है। खैर, तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं विदाउट सपोर्टेड एंड रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, तो आपका बॉडी सोर रहेगा, बॉडी में थकावट रहेगी, कमजोरी रहेगी, फैटिक महसूस करेंगे, नेक्स्ट डे उठ नहीं पाएंगे, मसल्स क्रैम्प रहेगा। इसके बरक्स अगर आप एक्सरसाइज के साथ न्यूट्रिशन ले रहे हैं, शेक ले रहे हैं, मल्टीविटामिन ले रहे हैं, सेल एक्टिवेटर ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, तो जो मैग्नीशियम की जरूरत है और जो दूसरे रिक्वायर्ड मिनरल्स और विटामिन की जरूरत है वो मिल रहा है, तो आपको थकावट वगैरह नहीं होगी, नींद जबरदस्त आएंगी, दूसरे दिन चाको चौबंद तरीके से आप अपने दिन के लिए रेडी रहेंगे और क्लब पे आने के लिए भी रेडी रहेंगे। एक रिसर्च बताता है कि जिनके खानों में 300 मिलीग्राम से ज्यादा मैग्नीशियम है, उनका मसल्स पावरफुल होता है। एंड आप देखिए, आप में से जो लोग पहली बार क्लब पे आए थे और आपने जब अपना चेकअप कराया था, आपका मसल्स परसेंटेज क्या था और आज मसल्स परसेंटेज कितना है? किसी का 1% मसल्स बढ़ा, तो किसी का 2% बढ़ा, किसी का 3%, किसी का 4%। अब जरा सोचिए, ये मसल्स परसेंटेज पहले बढ़ता नहीं था, पहले कम होते जा रहा था, घटते जा रहा था। अब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर एज, यहाँ पे 55 साल के लोग भी मौजूद है, 60 साल के लोग भी मौजूद है, 70 साल के लोग भी मौजूद है, लेकिन 70 साल के लोगों ने भी अगर पहले दिन जब चेकअप कराया था, जब आपका मसल्स परसेंटेज क्या था, जब चेक कीजिए, अभी आपका मसल्स परसेंटेज क्या है वो चेक कीजिए। लोग कहते हैं
और ये एक हिडन ट्रुथ की तरह बताया जाता है लोगों को कि जैसे जैसे बुढ़ापा होता है मसल्स कमजोर होते हैं, बट विद अस लोगों के मसल्स इंप्रूव हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग मसल्स बढ़ाने के लिए जो जरूरत है, जो न्यूट्रिशन की जरूरत है, जो प्रोटीन की जरूरत है, जो ओमेगा 3 की जरूरत है, जो मैग्नीशियम की जरूरत है, वो ले रहे हैं, इसलिए आपका मसल्स बढ़ रहा है। तो जो लोग 300 मिलीग्राम से ज्यादा मैग्नीशियम लेते हैं उनका मसल परसेंटेज बढ़ता है। नेक्स्ट, ये आपका स्ट्रेस कंट्रोल करता है। स्ट्रेस का जो हार्मोन है कॉर्टिसोल हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन ये जो आपका ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ये हार्मोन, एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में स्ट्रेस पैदा होता है। एंड मोर द स्ट्रेस मोर द फैट, जितना ज्यादा स्ट्रेस आपके बॉडी में पैदा हो, जितना स्ट्रेस आप लेंगे उतना कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा, जितना कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा उतना आपके पेट के हिस्से में जो टायर नुमा एक एरिया बन जाता है पेट के हिस्से में, मतलब पेट का हिस्सा और पेट के आजू बाजू का जो हिस्सा है उसमें टायर नुमा अगर शेप आ जा रहा है तो ये है कार्टिसोल की मरूनी मेहनत। मगर आप मतलब आपने बॉडी को रेस्ट नहीं दिया, आपकी बॉडी में स्ट्रेस है, कार्टिसोल रिलीज हुआ और फिर आपका एब्डोमिनल फैट मतलब लोअर बॉडी फैट बढ़ना शुरू हुआ। अच्छा, ये इतनी खतरनाक चीज है, ये एब्डोमिनल फैट जब बढ़ता है तो इंसान और स्ट्रेस ईटिंग करना शुरू करता है। जिनका पेट का फैट बढ़ के है वो लोग स्ट्रेस ईटिंग की तरफ ज्यादा रागिब होते हैं। जिनका पेट का फैट बढ़ के है, आप ये आजमा सकते हैं, अगर आपका पेट का फैट बढ़ के है या जब बढ़ के था, आपको स्ट्रेस ईटिंग की ख्वाहिश ज्यादा होती थी, मतलब जंक खाने की ख्वाहिश ज्यादा होती थी। कुछ भी टेंशन लिए तो पूरा गुस्सा आप खाने पे निकालते थे, ये पहले होता था। लेकिन जैसे ही आपका पेट का फैट कम होना शुरू हुआ, आपने देखा कि अभी आपको स्ट्रेस ईटिंग फील नहीं होती है, अभी आपने देखा कि आपको जंक फूड की ख्वाहिश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपका पेट का फैट कम हुआ है। तो कार्टिसोल रिलीज होगा स्ट्रेस की वजह से, कार्टिसोल रिलीज होने की वजह से एब्डोमिनल फैट बढ़ेगा, एब्डोमिनल फैट की वजह से आपकी स्ट्रेस ईटिंग ट्रिगर होगी। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम लेते हैं तो रेगुलेट्स, ये रेगुलेट करता है कि जितना जरूरत है कार्टिसोल की उतना ही रिलीज प्रोड्यूस करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। इसलिए इसको रिलैक्सेशन मिनरल कहा जाता है। स्ट्रेस का अपोजिट है रिलैक्सेशन, टेंशन का अपोजिट है सुकून। तो मैग्नीशियम लेने से सुकून होता है, यू विल बिकम काम एंड कंपोज। तो जब मैग्नीशियम लेंगे तो आपको सुकून आएगा, सुकून आएगा तो स्ट्रेस जाएगा एंड यू विल फील फैंटास्टिक। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि मैग्नीशियम लेने से यू विल फील कामर एंड आपको स्ट्रेस होना या अपसेट हो जाना, छोटी छोटी बातों पे मूड ऑफ हो जाना, टेंशन आ जाना, चिड़चिड़ापट होना या फिर फ्रस्ट्रेशन होना, गुस्सा आ जाना, ये सब चीजें नहीं होगी। और जब कहा जाता है कि आप में से कितने लोग यहाँ पर आने से पहले ज्यादा खुश नहीं रहते थे, टेंशन में रहते थे, मूड ऑफ रहता था, और यहाँ पे आने के बाद इसके बरस खुश रहना शुरू हुए, मूड अच्छा रहना, तो कई लोग हाथ उठाते। क्यों उठाते? क्योंकि एक तो कम्युनिटी का सपोर्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था आपके गिजा में, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस फील होता था, बर्नआउट फील होता था। यहाँ पर आने के बाद आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है तो आपको स्ट्रेस की फीलिंग, अपसेट हो जाना, ये बार बार नहीं होता है। एंड इसके साथ साथ मैग्नीशियम ट्रिगर करता है मेलाटोनिन हार्मोन को भी। जैसे ही सनसेट होता है, सनसेट जब भी टाइम सनसेट का है, अभी मेरे ख्याल से 6:30 पौने 7 बजे सनसेट हो रहा है, मगरिब मतलब सूरज गुरूब हो रहा है, मगरिब हो रही है। तो जैसे ही सनसेट होता है, साइंस सेज के सनसेट होने के 3 घंटे के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होना, 3 घंटे के अंदर। और मेलाटोनिन हार्मोन खुद ब खुद रिलीज नहीं होता, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होने के लिए, सिक्रीट होने के लिए आपके खाने में न्यूट्रिशन होना। पहले तो खाना खा लेना आप, मगरिब के अतराफ खाना खाना और उसमें न्यूट्रिशन रहना। अगर आपने खाना नहीं खाया और ऐसा खाना खाया जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, तो मेलाटोनिन या तो सिक्रीट नहीं होगा या कम क्वांटिटी में सिक्रीट होगा, या जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं रहेगी, इसलिए लोगों को नींद नहीं आती थी। अब यहां पर आने के बाद लोगों को नींद कैसे आ रही है? क्योंकि आपके खाने में न्यूट्रिशन है, खासतौर से मैग्नीशियम है। और फिर मगरिब के वक्त आपको जब मील प्लान वगैरह सुनते हैं, आपके कोचेस बोलते हैं, क्लब पे आपके क्लब ओनर बोलते हैं कि फौरी अपना डिनर कर लिया करो, फौरी शेक पी लिया करो 7 साढ़े 7 तक। तो 7 साढ़े 7 तक आप शेक पीते, 1 डेढ़ घंटे के वक्फे में मेलाटोनिन सीक्रेट होना शुरू होता, आपको नींद आ जाती। इट्स वेरी सिंपल, नो रॉकेट साइंस। पहले आपके खाने में न्यूट्रिशन था नहीं, पहले 10-11 बजे खाते थे, मेलाटोनिन सीक्रेशन का टाइम खत्म हो जाता था, उन्हें खुद थक के सो जाता था, तो कहां से आपको नींद आती? इसलिए 2-2 3-3 4-4 बजे तक जागते थे। फिर भी जो आपको नींद आती थी वो बॉडी थक हार के सो जाती थी, नेचुरल नींद नहीं होती थी, वो स्ट्रेस आउट हो जाते थे इसलिए सो जाते थे। आज नेचुरल तौर से 9:30-10 बजे आपके ट्यूबलाइट बंद होना शुरू हो जाते हैं, आपको नींद आना शुरू होती है, क्योंकि मेलाटोनिन सीक्रेट हो रहा है, मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। मेलाटोनिन क्यों रिलीज हो रहा है? क्योंकि आपके खाने में मैग्नीशियम है। कौन से खाने में? रात में जो शेक ले रहे हैं। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई यू शुड टेक शेक इन द नाइट। वो भी कब? मगरिब के अतराफ, या तो सनसेट से पहले या बिल्कुल सनसेट के बाद।
इसलिए भी फास्टिंग का जो निजाम रखा गया है, फास्टिंग को मगरिब की अतराफ ही रखा गया है। जैसे ही सनसेट होता है आप अपना फास्ट को ब्रेक करना। ये जो निजाम है, जो कुदरत का निजाम है, जो फितरत और खुदरत के साथ रहेंगे वो बीमारियों से दूर रहेंगे। जो फितरत और खुदरत दोनों के अपोजिट चलेंगे वो बीमारियों से भी, बीमारियां भी आ जाएंगी उनके पास, और सुकून भी गलत हो जाएगा। और वही हो रहा है हमारी जिंदगी में, वही हो रहा है। हम कुदरत से भी दूर हो रहे हैं और फितरत से भी दूर हो रहे हैं। इंसानी फितरत जो है उससे दूर ना होइए। ओके। तो अब जिनको मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं होता, नींद नहीं आती, तो रात भर स्ट्रेसफुल थॉट्स, अननेसेसरी टेंशन, जो लाइफ में टेंशन नहीं है वो भी आना शुरू होते हैं। अगर रात में जल्दी सुकून से सो गए तो कोई स्ट्रेसफुल थॉट्स वगैरह आएंगे नहीं। सो इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल। स्ट्रेस कम होगा, कॉर्टिसोल कम होगा, तो आपका खुद ब खुद वेट लॉस भी अच्छा होगा। सो दैट वाज पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, मेक यू फील फुल। अगेन इन द कनेक्शन ऑफ द लास्ट पॉइंट, जैसे ही लास्ट मतलब थर्ड पॉइंट जो हमने बात किए थे कि ये खाने को बराबर ब्रेक डाउन करता है, वैसे ही जैसे आप मैग्नीशियम रिच फूड खाएंगे, अगर आपके खाने में न्यूट्रिशन है, आप मैग्नीशियम है, तो वो जो भी खाना खाएंगे आप सेटिस्फाई फील करेंगे। अब देखिए ना, आप में से कई लोग 100 किलो के ऊपर है, 125 किलो है, 150 किलो है, आप भी वो शेक पीते हैं जो शेक हम पीते हैं। शायद कभी कभार आपको 4 स्पून फार्मूला वन दे दिया जाता होगा, 2 स्कूप प्रोटीन दे जाता होगा, लेकिन मोर और लेस वही क्वांटिटी है। फिर भी पहले आप 3 रोटी, 2 प्लेट चावल और आधी मुर्गे खाने के बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं होते थे, आज एक गिलास शेक में आप सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मुर्गे में और वो चावल में और वो रोटी में और वो तरकारी में मैग्नीशियम नहीं था। आज जो आप शेक पी रहे हो उसमें मैग्नीशियम है। इट गिव्स यू फीलिंग ऑफ फुलनेस अलोंग विथ फाइबर। फाइबर ले रहे हैं आप, प्रोटीन ले रहे हैं, मैग्नीशियम ले रहे हैं, फीलिंग ऑफ फुलनेस आता है। इसलिए एक गिलास शेक पीने के बाद शुगर अल्हम्दुलिल्लाह बोलते कई लोग। क्यों? अब काफी हो गया, अब 3-4 घंटे भूख नहीं लग रही। एंड आप में से जो लोग, खैर कोई भी नए नहीं है, सब हर कोई वेट लॉस चैलेंज में, लेकिन आपका पहला दिन याद कीजिए। आप में से कई लोग जब पहला दिन आए, पहले दिन के बाद जब सेकंड डे क्लब पे आप बोले ये पहली बार हुआ कि शेक पीने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि फौरी भूख लगेगी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ शेक पीते ही मुझे भूख नहीं लगी, 3-4 घंटे तक भूख नहीं लगी, मैं 3-4 बजे तक भी फुल महसूस किया। ऐसा कई लोगों को महसूस हुआ होगा, क्योंकि उससे पहले आपके खाने में न्यूट्रिशन था ही नहीं, मैग्नीशियम था ही नहीं, ना फाइबर था। अब जब आपने मैग्नीशियम और फाइबर लिया तो आप फीलिंग ऑफ फुलनेस हुआ। आपकी भूख को कंट्रोल करेंगे आप पोर्शन कंट्रोल के थ्रू। जैसा कि हम लोग 6 मील्स का प्लान देते हैं, 7 मील्स का प्लान देते हैं, छोटा 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 खाना। सुबह में उठते ही खाना, बाद में शेक, शेक के बाद बिस्किट, फिर दोपहर में थोड़ा खाना, फिर शाम में थोड़ा खाना, फिर रात में शेक पी के क्लोज कर देना। ये जो निजाम है इसमें आपको भूख लगती नहीं, क्योंकि ये पोर्शन कंट्रोल है। छोटा छोटा छोटा, ज्यादा टाइम खाना, कम मिकदार में खाना, उसको पोर्शन कंट्रोल बोलते हैं। तो अगर आपके खाने में मैग्नीशियम नहीं रहा ना तो आप पोर्शन कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। थोड़ा खाए तो आपको भूख लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बर्गर खाए, थोड़ा ही रहता ना बर्गर, फिर भी साइज में जो हम लोग देते न्यूट्रिशन स्नैक्स उससे तो बढ़ के रहता, लेकिन फिर भी थोड़ी देर में भूख लग जाती। हालांकि क्वांटिटी बड़ी है आपके लिए स्नैक है, लेकिन थोड़ी देर में भूख लग जा रही। आप पानी पूरी खाओ, थोड़ी देर में भूख लग जा रही। कटलेस खाओ, थोड़ी देर में भूख लग जा रही। क्यों? उसमें जो न्यूट्रिशन रहते, जो फीलिंग ऑफ फुलनेस देते, न्यूट्रिएंट्स रहते जो फीलिंग ऑफ फुलनेस देते, आपको वो रहते ही नहीं। ना फाइबर रहता उसमें और ना ही मैग्नीशियम है। इसके बरक्स आप जब शेक पिएंगे और जो स्नैक्स हम आपको दे रहे हैं वो लेंगे, तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलती है एंड आपका एपेटाइट कंट्रोल होता है, आपकी भूख मैनेज होती है, आपका स्टमक का साइज कंप्रेस होना शुरू होता है। ओके। ये आपके क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करता है, जिस तरह लास्ट स्लाइड में बताया मैं। एक हार्मोन है हैप्पीनेस हार्मोन जिसे कहते हैं, मूड इनहांसिंग हार्मोन जिसे कहते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन अगर बराबर सीक्रेट हुआ तो फीलिंग ऑफ फुलनेस, जिसे सैटिटी भी कहते हैं, मतलब मुतमईन हो जाना। आप जो खाना खाए उसमें मुतमईन हो जाना, हौका नहीं होना, और होना और होना और होना। जब आप सिर्फ अपने पेट के लिए और आप आपके एनर्जी के लिए खाते, आप अपने आंखों और दिल के लिए नहीं खाते। अगर आंखों और दिल के लिए अभी भी खा रहे, इसका मतलब यह है कि आपको मुतमईन नहीं कर रही है गिजा। गिजा मुतमईन नहीं कर रही तो दो ही चीजें होते हैं। नंबर 1, या तो आपके खाने में न्यूट्रिशन नहीं है। नंबर 2, न्यूट्रिशन है एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये आप जो कैलोरी इंटेक इससे आपका कम होगा, सेरोटोनिन बराबर सीक्रेट होगा, मुतमईन होंगे आप अपनी गिजा से, और कैलोरी इंटेक कम होगा तो लामहला आपका वेट लॉस होगा। एंड एक नेचुरल लैक्सेटिव की तरह भी काम करता है। लैक्सेटिव क्या होता है? इससे फूड और मेडिसिन और ड्रिंक जिसकी वजह से आपका हाजमा ठीक होता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है, आपका डाइजेशन का निजाम ठीक हो जाता है। ये कोई दवा नहीं है, मैग्नीशियम कोई दवा नहीं है, लेकिन ये नेचुरल लैक्सेटिव है जो आपका पूरा बाउल में ठीक कर देता है। ये जो ट्रैक है आपका, डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये पूरा क्लीन कर देता है, ब्लोटिंग नहीं होने देता, गैसेस फॉर्मेशन नहीं होने देता, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, और हमेशा आप लाइट फील करते। और अगेन आप में से कई लोगों ने ये फील किया होगा इस कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद। पहले आप कुछ भी खाए हेवी दिखता था, ऐसा लगता था सीने पे अटक गया,
लेकिन अब आप शेक पी लिए भी तो हल्का महसूस करते, कुछ मील प्लान में जो लंच दिया गया है वो भी खा लिए तो हल्का महसूस करते, कभी दावतों में कुछ खा लिए तो हल्का महसूस करते। क्यों हल्का महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अगेन ये जो मैग्नीशियम है आपका नेचुरल लैक्सिटी की तरह अगेन आपकी बॉडी को रिलैक्स कर रहा है, और रिलैक्स करके चीजों को बाहर निकालने में मदद कर रहा है, कुछ भी चीज जमा नहीं रह रही, एंड यूल फील लाइटर। ओके, डन। नाउ अभी वेट लॉस के रिलेटेड जो चीजें थी मैंने 4-5 पॉइंट्स में बात की, अगले जो 3-4 पॉइंट्स रहेंगे मेरे ख्याल से अगले और 4 पॉइंट्स है वो बात करेंगे अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस और क्या बेनिफिट्स है। और इतने बेहतरीन बेनिफिट्स है अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस मैग्नीशियम के, अगर आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे ये चीजें आपके साथ हो रही है या आपके घर में किसी के साथ हो रही है, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि ये वाकई यार ये चीज कोई हम समझ रहे थे कि कोई बीमारी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, कोई असरात हो गई, असरात नहीं है, बल्कि ये मनफी असरात है मैग्नीशियम नहीं होने की वजह से। मैग्नीशियम लेंगे तो कई चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। इसमें पहली चीज, इट कीप्स योर हार्ट हेल्दी, आपके दिल को ये सेहतमंद रखता है। देखिए दिल का काम है धड़कना, कंटिन्यू बीट करना, जिस दिन बीटिंग रुक गई, हार्ट बीट रुक गया, अपन रुक गए, तो आपके हार्ट बीट को स्टेडीली रखता है आपके मसल्स को रिलैक्स करके। आपके हार्ट के मसल्स कैसे होते हैं? आपने हार्ट को अगर धड़कता हुआ देखा है कभी वीडियो में या GIF इमेज वगैरह में, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, ये होता है रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ये कब होता है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स? अगर उसके जो मसल्स है, हार्ट के जो मसल्स है वो सेहतमंद है। अगर इसमें ही अकड़ आ गई, इसमें ही सूजन आ गई, इसमें ही क्रैम्प आ गया, मसल्स क्रैम्प मतलब एकदम आप कभी बोलते नहीं मेरा पैर पकड़ लिया, पिंडली पकड़ ली, मछली आ गई बोल के जो बोलते ना, जैसा मसल क्रैम्प आ गया, तो हार्ट के मसल्स में भी अगर क्रैम्प हो गया तो हार्ट बीट जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की जगह ऐसा 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 करना शुरू करेगा, तो आपका हार्ट बीट नॉर्मल रहेगा क्या? नहीं, पाल्पिटेशंस आना शुरू हो गए, धड़का होगा, सांस रुकेगी, आपकी ये जो कैफियत होती है ये क्यों हो रही है? क्योंकि आपके हार्ट के मसल्स रिलैक्स नहीं है। मैग्नीशियम आपके हार्ट के मसल्स को रिलैक्स करता है। कितनी बड़ी चीज है देखो। और हम समझते हैं कि खाली शेक पी लिए और एक्सरसाइज कर लिए तो काफी है, मल्टीविटामिन नहीं भी तो चलता, दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं भी तो चलता। हर न्यूट्रिएंट जरूरी है, इवन दो बहुत कम मिकदार में जरूरत है, लेकिन नमक की भी कम मिकदार में कम मिकदार में जरूरत रहती, बगैर नमक के कोई खाना जायका नहीं देता। वैसे ही बगैर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के आपका कोई मील कंप्लीट नहीं हो सकता है। आगे देन, एक तो हार्ट मसल्स को रिलैक्स करता, बाद में हार्ट मसल्स रिलैक्स के साथ साथ आपके जो ब्लड वेसल्स है जहां से खून बह रहा है, ये खून की नली है, ये खून की नलियां हैं, इसका जो साइज रहना चाहिए, इसका जो रेडियस रहना चाहिए, अहाता जो रहना चाहिए, है ना, वो अगर है, मसल्स बराबर है उसके, तो ब्लड फ्लो बराबर रहेगा। अगर वो मसल्स रिलैक्स नहीं होके कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा, रिलैक्स मतलब ऐसा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो अगर आपके ब्लड वेसल जो नसें हैं जहां से खून बह रहा है रगों में, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, रिलैक्स नहीं रहे, सुकून से नहीं रहे, तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर कम करने के लिए डॉक्टर आपको टैबलेट देते हैं, और कई टैबलेट्स में आप देखो उसमें केमिकल बेस से मैग्नीशियम भी इंक्लूड रहता। अभी यहां पर आप देखिए, आपको हेल्दी वे में ऑर्गेनिक तरीके से प्लांट बेस्ड मैग्नीशियम आपको लेने से आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में होता है। इसीलिए हर्बल लाइफ डजंट इंटेंड टू डायग्नोस, ट्रीट और क्यूर एनीथिंग, लेकिन कई लोग यहां पर ऐसे हैं जो खुद ही कहते हैं कि यहां पर आए आप वेट लॉस के लिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद डॉक्टर्स ने आपके बीपी का टैबलेट रुका दिया, आपका बीपी नॉर्मल हुआ। क्यों हुआ? पहले आपके खाने में मैग्नीशियम नहीं था, अब खाने में मैग्नीशियम है, आपका ब्लड प्रेशर लेवल इसलिए कंट्रोल है क्योंकि जो ब्लड वेजल्स है जहां से खून बह रहा है वो रिलैक्स है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है तो खून का दौरान रुक जाता या स्लो हो जाता, स्लो हो गया तो हार्ट पे प्रेशर पड़ता। अगर ये रिलैक्स है, साइज अच्छा है, मसल्स रिलैक्स है, तो बराबर जाएगा खून और ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट, आपके अगर आप इनफ अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम लेते हैं तो आपका हार्ट स्ट्रांग रहेगा, और जिनका दिल स्ट्रांग है, जैसे कल भी हम लोगों ने वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में बात की, जो जिनका हार्ट स्ट्रांग है वो रोजमर्रा के काम कर पाएंगे, डेली रूटीन में जो रहते हैं वो कर पाएंगे, वॉकिंग कर पाएंगे, घर के काम जो है वो कर पाएंगे, बच्चों को संभालना कर पाएंगे, कुछ फेवरेट एक्टिविटीज करना है तो वो कर पाएंगे। जिनका हार्ट स्ट्रांग नहीं वो काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो अपने हार्ट को स्ट्रांग रखने का ख्याल रखिए, इनफ मैग्नीशियम जो जरूरत है अपने बॉडी को दीजिए। नेक्स्ट जो फंक्शन है मैग्नीशियम का, इट कीप्स योर बोन्स स्ट्रांग, आपके बोन्स को स्ट्रेंथ देता है मैग्नीशियम। बगैर मैग्नीशियम के आपके बोन्स में कुव्वत नहीं रहेगी, आपके बोन्स में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। तो आपके बोन्स को स्ट्रेंथ कैसी मिलेगी?
मैग्नीशियम के थ्रू बोन्स में स्ट्रेंथ मिलेंगी। अब ये देखो, आप अगर इमेज में देख रहे हैं तो एक बुजुर्ग इंसान पहाड़ी चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और कई बुजुर्ग ऐसे भी है जो माउंटेन हाइक करते हैं, पहाड़ियां चढ़ते हैं, है ना। अभी अपने पास ऐसा है कि हम जवानी में ही थोड़ा चल नहीं पा रहे, थोड़ा भाग नहीं पा रहे, कुछ खेल नहीं पा रहे, क्योंकि हड्डियां हमारी कमजोर हो गई है। हड्डियां हमारी कमजोर क्यों हो गई? हम समझ रही है कि खाली नल्ली खा लेने से हड्डियां स्ट्रांग होती है, ऐसा नहीं होता है। कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हड्डियां आपके मजबूत नहीं होगी। हड्डियां मजबूत करने के लिए आपको, आपने सुना होगा कैल्शियम की जरूरत है, लेकिन कैल्शियम के साथ साथ आपको मैग्नीशियम और विटामिन डी की भी जरूरत होती है। बगैर विटामिन डी और मैग्नीशियम के आपके कैल्शियम भी कोई काम का नहीं होगा। आपका आपके बॉडी में जो कैल्शियम आता है, जिस भी तरह से आप जो फूड के तरह आपके न्यूट्रिशन के थ्रू जो कैल्शियम ले रहे हैं, वो एब्जॉर्ब करने में, आपके बोन्स को हार्ड बनाने में प्रॉपर तरीके से मैग्नीशियम का दखल है। अगर मैग्नीशियम नहीं रहेगा, सिर्फ कैल्शियम लेंगे, तो बोन्स की जो स्ट्रेंथ है नहीं बढ़ेगी। बोन्स वक्त से पहले वीक हो जाएंगे और कड़कड़ कड़कड़ बोल के टूट भी जाएंगे। जो लोगों के हड्डियां जल्दी टूटते हैं, उसका मतलब यह है कि बोन्स वीक है। और बोन्स वीक रहने का एक रीजन ये है, ऐसा नहीं है कि बचपन में बोर्नविटा नहीं पिलाया क्या बोल के। रीजन ये है कि बचपन से कोई भी न्यूट्रिशन ही नहीं मिला, खाली चॉकलेट का पानी पीते आए हैं, चॉकलेट का पानी बच्चों को पिलाते आए हैं, आज भी वही पिला रहे हैं। तो बच्चों को भी मैग्नीशियम की जरूरत है, इवन तो जितना बड़ों को जरूरत है उतनी नहीं है, लेकिन कम मकदार में बच्चों को मैग्नीशियम की जरूरत है। अगर बच्चों को मैग्नीशियम शुरुआत से नहीं मिलेगा अलॉन्ग विद कैल्शियम एंड विटामिन डी एंड प्रोटीन, तो उनके हड्डियां कमजोर रहेगी। तो अपना ही नहीं, अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए, इनफ अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम उनको दीजिए। आपको मालूम है, बॉडी का जो 60% ऑफ मैग्नीशियम है वो आपके बोन्स में पाया जाता है। 60% मतलब आप स्टोर किया जाता है आपके बोन्स में। अब सोचो, 60% मैग्नीशियम इतना इंपॉर्टेंट है, और उसका 60% हिस्सा आपके बोन्स में है, तो बोन्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये। और अगर बोन को ये मैग्नीशियम नहीं मिल रहा है, तो बोन्स स्ट्रांग रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। तो अगर आज हमारे बोन्स जिस तरह से स्ट्रांग है, द वे दे आर स्ट्रांग नाउ, इज जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम। जो बढ़ रहा है, आपके बोन्स का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इज जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम। जो लोग चल नहीं पा रहे थे, आप चल पा रहे। कई लोग बोलते ना, चल ही नहीं पाते थे साहब, अभी मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, 5 मंजिला बिल्डिंग चल के उतर रहा हूं दिन में 2-3 बार। वो सुने नहीं सुने आप ये देखे नहीं देखे आप, ये कैसा हो रहा है? वही हड्डियां थे, वही जॉइंट्स थे, वही आप थे, नहीं हो रहा था, अब कैसे हो रहा है? हड्डियां कमजोर थी, अब हड्डियां मजबूत होना शुरू हुई है। दिस इज रिवर्स थिंग, मतलब कभी ऐसा होता ही नहीं। लोग इसको मानते नहीं, साइंस इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। लोग कहते हैं उम्र के साथ ये घसते हैं, हमारे साथ तो बढ़ रहे हैं, डेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि हमने कुदरत के क्लोज गए, कुदरत के करीब गए, नेचर से क्लोज गए। इसलिए जो न्यूट्रिशन की जरूरत थी वो लेना शुरू किए, इसलिए बोन डेंसिटी लोगों की बढ़ी। अच्छा, मैग्नीशियम नहीं है आपके खाने में तो क्या होगा? इसका रिवर्स इफेक्ट होगा। अगर मैग्नीशियम लेने से बोन डेंसिटी बढ़ती है, बोन्स स्ट्रांग होते हैं, तो मैग्नीशियम नहीं लेने से क्या होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं रहने से हड्डियों की कमजोरी, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डियां टूट जाना, ब्रेक हो जाना, आर्थराइटिस, इन्फेक्शन फैल जाना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो हड्डियों का जो कोना होता है, जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, फ्लेक्सिबल टिश्यू, वो ब्रेक हो जाना, ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें आपके हड्डियां कमजोर हो जाना, नाजुक हो जाना, बेंड हो जाना, ये तमाम प्रॉब्लम होता है अगर आपके खाने में मैग्नीशियम नहीं है तो। कभी सोचे आप क्या क्या चीज दे रहा है आपको हमारा रब, हमारा और हम कितना नाशुक्री करते हैं। हमको एहतियात ही नहीं है हमारी जिंदगी में, हम हर चीज को ग्रांटेड लेके चल के हैं, ये कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसा खा रहे हमारे बाप दादा, जैसा खाए वैसा हम खाएंगे, ये नई चीज कहाँ से आगे बोल के आपको कई लोग बोलेंगे, आपके जहन में भी कभी कभार आएगा। लेकिन बाप दादा जो खाए, उनके खाने में फिर भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन और कुछ ना कुछ मैग्नीशियम था। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे खानों में नहीं है। जब हमको मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है तो अलग से लेना पड़ेगा। और अलग से लेने के लिए क्या सोल्यूशन है, कितना मिल रहा है आपको मालूम है, फिर भी लास्ट स्लाइड में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, ये तमाम प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर खाने में मैग्नीशियम नहीं है तो। नेक्स्ट चीज, स्ट्रेंथ योर बोन्स हो गया। ओके, अब क्या है? हेल्प्स योर डाइजेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, खासतौर से इंडियंस का। जिस तरह से हमारे खानों में नमक मिर्ची और तेल का इस्तेमाल होता है, जिस तरह मैदा इस्तेमाल होता है, जिस तरह से शक्कर इस्तेमाल होती है, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। या तो गैस्ट्रिक ट्रबल है, या फिर एसिडिटी है, या रिफ्लक्स है, या फिर कॉन्स्टिपेशन है, या आईबीएस है, आईबीडी है। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम है। हर दूसरे इंडियन को किसी ना किसी किस्म का मसला है डाइजेशन के रिलेटेड। अभी ये तनासुब शायद बढ़ भी गया होगा। तो
मैग्नीशियम लेने से आपका डाइजेशन बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होता है, बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव होता है। कैसे? क्योंकि इससे रिलैक्सेशन मिनरल आपके डाइजेशन ट्रैक को भी रिलैक्स करता है। कैसा? इट एक्ट्स लाइक ए हेल्पर। आपने जो खाना खाया है उसको ढकलने में, उसको बाहर निकालने में हेल्पर क्या करता है? आपको सामान उठा के देने में मदद करता है ना हेल्पर। लॉरी में जो क्लीनर है, वो क्लीनर क्या करता है? गाड़ी का सामान सही रखने में मदद करता है, गाड़ी क्लीन करने में मदद करता है। वैसे मैग्नीशियम आपके डाइजेस्टिव ट्रैक का हेल्पर है। जो खाना, जिद्दी खाना, खराब खाना आप फिर भी डालते रह रहे हैं, वो मैग्नीशियम उसको ढकल के आपके ट्रैक से बाहर निकाल के फुजले के शक्ल में बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग में रिलीफ महसूस होगा। जिनको कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, उनका जो डाइजेशन का ट्रैक है, मतलब जैसा खाना ब्रेक डाउन हुआ आपके मसल्स में, सॉरी आपके स्टमक में, और वहां पे ब्रेक डाउन होके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में गया। तो ये इंटेस्टाइन भी क्या है? मसल्स रहते हैं उसमें भी। तो मसल्स को रिलैक्स करता है मैग्नीशियम, जगह बनाता है। जो न्यूट्रिशन मूवमेंट के लिए जो जगह होना, जैसे बॉवेल मूवमेंट कहते हैं, वो जगह बनाता है। और वो जगह के थ्रू जो वेस्टेज है, जो फुजला है, वो बाहर निकल जाता है। जगह नहीं बनती है अगर आपके खाने में मैग्नीशियम नहीं है तो। इसलिए मैग्नीशियम जो लोग लेना शुरू करते हैं, उनका डाइजेशन सही होता है, उनका मोशन फॉर्मेशन, मोशन पासेज का सिस्टम सही होता है, उनको इचिंग वगैरह नहीं होती है। तमाम तमाम प्रॉब्लम जब मैग्नीशियम लेना शुरू करें, आप दुरुस्त होना शुरू होंगे। ये क्यों है? इसका लॉजिक समझो आप। जब आप खाना खाते हैं, चाहे रोटी, चावल, गोश्त, तरकारी, मछली, अंडे, मुर्गी वगैरह जो भी आप खाते हैं, ये पहले जाता है स्टमक में, पेट में, थैली में। वहां पर एक जूस होता है, एंजाइम, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, HCl। वो HCl उसको ब्रेक डाउन करता है टुकड़ों में, और वो टुकड़ों में से ब्रेक डाउन होकर वो जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो, ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो जो छोटी आंत है उसकी जो जगह है उतनी रहेंगी। ब्रेक डाउन हुए बगैर उसमें चीजें जा पाएंगे, खाना जा पाएगा, पूरा निवाला जा पाएगा? सवाल ही नहीं है, नहीं जा पाएगा। और जब नहीं जा पाएगा तो कहाँ रहेगा? स्टमक में रहेगा। स्टमक में रहेगा तो स्टमक फूलेगा, गैसेस बनेंगे, और कॉन्स्टिपेशन पैदा होगा, अनइजीनेस पैदा होगा, पूरा ध्यान उधर ही रहेगा। यू विल नॉट बी एबल टू फोकस एनीवेयर एल्स। इसलिए जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, पूरा ये बॉडी चोक हो जाता है, यहाँ पे पूरा जाम हो जाता है। क्यों जाम हो गया है? आपका खाना आगे पास ही नहीं हो रहा है। मैग्नीशियम वो खाने को पास करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, खाने को ब्रेक डाउन करता है, इन्फ्लेमेशन खत्म होता है, जिसकी वजह से गंदा जो बैक्टीरिया है, जो आपके बॉडी को हार्म पैदा कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, वो गंदे बैक्टीरिया को भी किल करता है मैग्नीशियम। ओके। देन अगर आपका हाजमा सही है, डाइजेस्टिव ट्रैक सही है, एक नेमत है। जिनका हाजमा सही है उनके लिए नेमत है। छोटी एज के बच्चों से लेके बड़ी एज तक बुजुर्गों के लिए जिनका भी हाजमा सही नहीं है, कई मसाइल होते हैं। जिनकी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बराबर प्रोड्यूस नहीं हो रहा ना, उनको फिशर्स का प्रॉब्लम होता है, उनको पाइल्स का प्रॉब्लम होता है, उनको जो है सो अल्सर का प्रॉब्लम होता है, मोशन बराबर पास नहीं हो पा रहा। ये तमाम प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि खाना ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। हम सोल्यूशन किस में निकाल रहे हैं? कुछ ना कुछ सर्जरियां कराएंगे, कुछ ना कुछ हकीमों का इलाज कराएंगे, कुछ ना कुछ जो है सो टैबलेट लेंगे। वो सोल्यूशन नहीं है, टेम्पररी सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होना, वो खाने को बराबर ब्रेक डाउन करेगा। ये प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने सर्जरी करके, पाइल्स का ऑपरेशन करके खत्म भी कर दिया, लेकिन फिर से जो खाना है वो अटकेगा ही ना। क्यों अटकेगा? क्योंकि आपके बॉडी का हाजमे का निजाम ही सही नहीं है। हाजमे का निजाम सही होगा सही न्यूट्रिशन से, सही इनटेक ऑफ मैग्नीशियम लेने से। अगर आप कंफर्ट, अगर आपका पेट सही है, हाजमा सही है, कुछ भी ब्लोटेड वगैरह फील नहीं कर रहे, आप कुछ भी फंसे वसा फील नहीं कर रहे, तो कितना सुकून महसूस होता बोलो। आप ब्लोटेड फील नहीं करते, कंफर्टेबल फील करते, अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकते। इसलिए इसको सुकून का मिनरल कहा गया है। Next, last function probably, it supports your immune system. बॉडी का जो डिफेंस पावर है, जो कुव्वत मुदाफियत है, वो भी इंप्रूव करता है आपका मैग्नीशियम। बगैर मैग्नीशियम के आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम भी जिस तरह रहना चाहिए, जितना स्ट्रांग रहना चाहिए, उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो इट सपोर्ट्स योर इम्यून सिस्टम। कैसा सपोर्ट करेगा? आपके जो डिफेंस सेल्स होते हैं बॉडी में, जो डिफेंस सेल्स होते हैं, WBC जैसे कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये डिफेंस है, ये आपका इम्यूनिटी बिल्ड करता है। इसका प्रोडक्शन बढ़ाता है, इनको स्ट्रांग बनाता है, एक्टिव करता है। और जो जम्स है, जो बैक्टीरिया है, उसको, उससे लड़ता है, उसको मार भगाता है। ये चीज मदद करता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बगैर ये नहीं हो पाएगा। तो इम्यूनिटी के जो WBC सेल्स है, उनको एक्टिव और उनका क्वालिटी इंप्रूव करने में भी मैग्नीशियम का दखल है। अगर सोचिए आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी है कमजोर हो गया, तो क्या होगा? इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन से स्वेलिंग वगैरह होंगी, स्वेलिंग किससे? वाटर रिटेन होगा,
अनवांटेड फ्लूइड्स बॉडी में जमा होंगे। ये तमाम चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि बॉडी में वीकनेस है, बॉडी का इम्यूनिटी पावर वीक है, बॉडी इज प्रोन टू फ्री रेडिकल डैमेज, मतलब जो फ्री रेडिकल्स है वो आपके बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। ये तमाम चीजें क्यों हो रहे हैं? लो इम्यूनिटी की वजह से। अगर आपके बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, आपके बॉडी के सिपाही स्ट्रांग है, आपकी फौज स्ट्रांग है, तो किसी भी किस्म के छोटे मोटे बीमारी, छोटे मोटे इन्फेक्शन या बड़े तौर पे इन्फ्लेमेशन जो है उसको फाइट करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपको। और ये इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है न्यूट्रिशन, खासतौर से एक इंपॉर्टेंट मिनरल दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम। ये जो हमारा डिफेंस सेल्स में, टाइप ऑफ डिफेंस सेल्स, बी सेल्स और टी सेल्स जिन्हें कहा जाता है, जो आपके इम्यूनिटी सेल्स में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के इनका रोल होता है, ये इसकी क्वालिटी को प्रोटेक्ट भी करता है, इंप्रूव भी करता है। और अगर आप ये लेंगे, अगर आपका बी सेल्स और टी सेल्स आपके बॉडी में बराबर है, तो आप देखेंगे आप बहुत कम बीमार पड़ोगे। अगर बीमार भी पड़ भी गए, कभी कभार बुखार आ भी गया, तो एक आध दिन में ठीक हो जाओगे। एंड डेली कामों के लिए, रोजमर्रा के एक्टिविटीज के लिए आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। आप थकावट महसूस कर रहे हैं, फैटिक महसूस कर रहे हैं, लथार्जिक महसूस कर रहे हैं, बार बार थक जा रहे हैं, नींद पूरी नहीं हुई तो ऐसा लगता है कि आज क्या हो जाता है, कि ऐसी अगर आपकी फीलिंग है तो समझना कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आपके डब्ल्यूबीसी कम है, या डब्ल्यूबीसी है भी तो उनकी क्वालिटी सही नहीं है। बी सेल्स और टी सेल्स जिस तरह से काम करना चाहिए वैसा काम नहीं कर रहे हैं, अलर्ट नहीं है। बी सेल्स और टी सेल्स जो सिपाही है वो अलर्ट नहीं है आपके बॉडी में। और ये हो रहा है किस लिए? क्योंकि आपके खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, बिलखसूस मैग्नीशियम नहीं है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जिसमें आपको आज शायद जानने का मौका मिला कि कितना इंपॉर्टेंट मिनरल है मैग्नीशियम। बगैर मैग्नीशियम के एक इंसानी जिंदगी का सेहतमंद तरीके से जिंदगी गुजारने का तस्वुर पॉसिबल ही नहीं है। और ये सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट की बात करें हम लोग, ऐसे कई न्यूट्रिएंट हमको हमारी गिजा में मिल जाते हैं, बशर्त ये कि हम गिजा का ख्याल रखें। तो मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लिए और जेंडर के लिए मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट क्या है। बच्चों का मैं डालना भूल गया, लेकिन जो बड़ों का है वो लिखा हूं। 19 to 30 ईयर्स के जो मेल है उनको 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम की जरूरत है, जो फीमेल है उनको 310 ग्राम मैग्नीशियम की जरूरत है। तो मिलीग्राम में होता है ये, माइक्रोग्राम में नहीं है, ग्राम में भी नहीं है, छोटा है इसलिए मिलीग्राम में है, एमजी। तो 19 साल से 30 साल तक के जो लोग हैं उनको 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम पर डे की जरूरत है। जेंट्स में, लेडीज में 310 मिलीग्राम मैग्नीशियम पर डे। 31 प्लस, मतलब 31 के बाद से जिंदगी के खात्मे तक 420, 420 आपको एमजी पर डे मैग्नीशियम की जरूरत है। इफ यू आर अ जेंटलमैन, एंड फॉर इफ यू आर लेडी इट इज गोना बी 320। ओके, ये रिक्वायरमेंट है। नाउ लेट्स सी, ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर आपको खाने से फुलफिल करना है, आपके फूड सोर्सेस से फुलफिल करना है, तो क्या क्या लेना पड़ेगा। ये जो मैं चीज बता रहा हूं, आप ये देख के खुश नहीं हो जाना, अरे ये तो आप ले सकते हैं अपन। आप जरा सोचिए पहले, ये ले रहे क्या, और ले रहे तो आपके घर वाले ले रहे क्या, और अगर मिल भी रहा है तो ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, बिना किसी केमिकल्स के छिड़काव के आपको मिल रहा है क्या। ये देखिए, जैसा पंपकिन सीड्स में 1 ओजेड मतलब तकरीबन 30 ग्राम, 30 ग्राम पंपकिन सीड में आपको 168 मिलीग्राम मिल जाता है मैग्नीशियम। ऑलमोस्ट तकरीबन 30 ग्राम बादाम खाएंगे तो उसमें 80 मिलीग्राम आपको मिलता है। काजू में, चिया सीड्स में, इन तमाम चीज़ें मिलता है। पालक की भाजी में आपको मिलता है। एंड ब्लैक बीन्स में, किडनी बीन्स में, किनोआ, ब्राउन राइस, ओट मील, एवोकाडो, बनाना, ये तमाम चीज़ों में मिलता है आपको मैग्नीशियम। अब आप ये बोलिए, ये रोजमर्रा आप इसमें से कौन सी चीज इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे, आप और आपके घर वाले, इसमें से कौन सी चीज इस्तेमाल करते हैं? जरा सोचिए। डेली आपको डेली कितना होना बता दिया मैं, 400 होना जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए 300, 320 कुछ होना है। आप इसमें से क्या क्या चीजें आप रोज इस्तेमाल करते हैं? नंबर वन क्वेश्चन। अगर आप ये डिसाइड कर लिए कल से इस्तेमाल करेंगे, नंबर टू, तो क्या आपको 100% श्योर है कि ये इसमें जो क्वांटिटी लिखी गया है कि इसमें इतना मिलेगा, मिलने वाला है आपको, क्या आपको श्योर है? क्यों ये सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं? ये आपके जहन में डाउट डालने के लिए नहीं, बल्कि डाउट क्लियर करने के लिए कि ये डाउट क्लियर करने के लिए कि आप जो ले रहे हैं वो ऑर्गेनिक वे पे नहीं आ रहा है, वो नेचुरल तरीके से उसकी काश्तकारी नहीं हो रही है, उसका एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है। तो देर इज नो गारंटी कि आपको यहाँ पर जो आदाद शुमार बताए गए हैं, जो कैलकुलेशन बताया गया उतना मिल जाएगा। लेकिन फिर भी एज ए वेलनेस कोच मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इन चीजों का इस्तेमाल घर में शुरू कीजिए। सही तरीके से आपके घर वालों को इन चीजों का इस्तेमाल हर किसी के लिए जरूरी है, छोटे बड़े, मर्द खवातीन,
मैरिड अनमैरिड सबके लिए जरूरी है ये चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए अपने रोजमर्रा की ग़िज़ा में। अब हाउ लक्की वी आर देखो आप, ये तो आपको मालूम है कि जैसा भी आ रहा है जो भी आ रहा है ये पूरी तरह से नेचुरल है या नहीं कोई गारंटी नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको पूरा ट्रस्ट है कि अगर दुनिया भर में कोई नंबर वन न्यूट्रिशन कंपनी है जो अलग से न्यूट्रिशन देने का काम करे तो हर्बल लाइफ है, आपको ट्रस्ट है। एंड एज ए कम्युनिटी हम हर्बल लाइफ का शेक, हर्बल लाइफ के सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। अब आपने देख लिया, फिर से लास्ट स्लाइड लगाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट रख लो, आप देखो कितना होता है, 400 ग्राम और 420 ग्राम, आप याद रख लो जेंट्स के लिए, 310 एंड 320 लेडीज के लिए। अब हम जो शेक पी रहे हैं उसमें कितना हमको मैग्नीशियम मिलता है, सर क्रोमियम लिखा है, लिखना भूल गया मैं, दिस इज मैग्नीशियम नॉट क्रोमियम। मैग्नीशियम कितना मिल रहा है एक शेक में, एक टाइम के शेक में, फार्मूला वन में, एक सर्विंग में 25 ग्राम में आपको 50 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिलता है। 50 मिलीग्राम मैग्नीशियम जस्ट इन वन शेक, जस्ट इन वन शेक। और दो शेक पीने वाले कितना हो गया, 100 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम इन टू शेक्स। मैग्ने शेक के साथ साथ हम कम से कम आपको मल्टीविटामिन लेने के लिए बोलते हैं, एक मल्टीविटामिन की टैबलेट में, लुक एट दिस। एंड इसमें कोई डाउट, कोई मतलब सेकंड थॉट है नहीं कि नेचुरल है या नहीं। ये मतलब कई रिसर्चेस इसके ऊपर की गई है, कई इसके ऊपर से कई मतलब कई टेस्ट इसके ऊपर किए गए हैं। तो कितना हमारा परफेक्ट प्रोडक्ट है आपको मालूम है। एक टैबलेट में 70 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिल रहा है, और 3 टैबलेट अगर आप मल्टीविटामिन के लिए तो 210 मिलीग्राम, सॉरी नॉट एमसीजी, मिलीग्राम मैग्नीशियम मिल रहा है। इसको करेक्ट कर देता हूं मैं ताकि बाद में आप अगर स्क्रीनशॉट भी ले ले तो कंफ्यूजन ना हो। तो व्हाट आई वाज सेइंग, कितना बेहतरीन नेमत हमारे घर में हमको जो मिल रही है, घर में या जो लोग क्लब पे यूज कर रहे हैं, क्लब पे जो ये शेक में जो नेमत मिल रही है, आप सिर्फ पी लेते अपन और निकल जाते। आप सोचो क्या क्या मिल रहा है इसमें, क्या क्या मिल रहा है, ये मालूम ही नहीं था। पहले तो आप में से कई लोगों को ये भी नहीं मालूम था होगा कि इतने ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है और मैग्नीशियम इतना इंपॉर्टेंट है हमारे सेहत के लिए, नहीं मालूम था। आज जब मालूम पड़ा तो आपको शेक से और इस कम्युनिटी से और इस प्रोडक्ट से और प्यार हो जाएगा कि कितने आसानी से हमको मैग्नीशियम मिल रहा है। अगर इफ नॉट शेक एंड इफ नॉट मल्टीविटामिन तो वो चीजें खाने पड़ती है और पता नहीं वो खाने के बाद भी उसमें मिलता नहीं मिलता था। अभी क्योंकि सोर्स सही नहीं है, अभी एक शेक में 150 मिलीग्राम, दो शेक में 100 मिलीग्राम, एक मल्टीविटामिन टैबलेट में 70 मिलीग्राम, 3 मल्टीविटामिन टैबलेट में 210 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिल रहा है। सो ओवरऑल वो लोग, वो खुश नसीब लोग जो 2 टाइम शेक 3 टाइम मल्टीविटामिन लेते हैं, लुक एट दिस, 310 मिलीग्राम मैग्नीशियम आपको मिल जा रहा है, 310 मिलीग्राम मैग्नीशियम आपको मिल जा रहा है। जो लोग कैल्शियम लेते हैं उनको और ज्यादा मैग्नीशियम मिल जा रहा है, 400 के ऊपर मैग्नीशियम मिल जा रहा है उनको। तो जो मल्टीविटामिन और कैल्शियम और शेक ले उनको 400 से ज्यादा मिल जा रहा है। जो खवातीन है जो 2 टाइम शेक और 3 टाइम मल्टीविटामिन ले तो आपको जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम मिल जा रहा है माशाल्लाह। तो दिस इज द पावर ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज द पावर ऑफ नंबर वन न्यूट्रिशन। खामा खा इसको नंबर वन न्यूट्रिशन कंपनी नहीं कहा गया है, इसकी हालत ही ऐसी है, इसकी ताकत ही ऐसी है, इसमें इंग्रेडिएंट ही ऐसी है, इसके ऊपर रिसर्च और इसके अंदर जो चीजें डाली गई वो ही ऐसी है जिसकी वजह से इसको नंबर वन न्यूट्रिशन कंपनी इन द वर्ल्ड कहा गया है। नाउ लास्ट स्लाइड मेरे प्रेजेंटेशन की, मैं आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा, वो ये, आज हम सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बात करें और कितना इंपॉर्टेंट है देख लिया आप। और जो हमको सिर्फ मिलीग्राम्स में जरूरत है, मिलीग्राम्स में, मिलीग्राम्स में जरूरत है, और कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। एंड आपने ये भी देखा कि हमको अगर वो नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से वो लेना है तो क्या क्या खाना पड़ेगा वो भी देखेगा, देखे हमने, अगर उसके रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है तो ये देखा हमने। दूसरा, ये सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट नहीं, ऐसे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये टोटल 29 जरूरत है अपने को, 16 मिनरल्स एंड 13 विटामिन ऐसे जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम द मैक्रोज, अपार्ट फ्रॉम मैक्रोज जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट आता है, उसके अलावा हमें 16 मिनरल्स और 13 विटामिन की जरूरत है। मतलब टोटल 29 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। आज हम सिर्फ मैग्नीशियम की बात करें, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 28, जरा सोचिए। एक न्यूट्रिएंट खाने के लिए उतनी लंबी फहरिस्त है, इफ नॉट हर्बल लाइफ, वो पंपकिन सीड्स और वो चिया सीड्स और वो तमाम चीजें, इतनी लंबी फहरिस्त है सिर्फ एक न्यूट्रिएंट के लिए। 29 न्यूट्रिएंट लेना तो कितनी लंबी फहरिस्त होंगी, जरा सोचिए। एंड जस्ट इमेजिन, उतना ये पूरे 29 न्यूट्रिएंट लेने के लिए कितना खाना पड़ेगा अपने को और कितना खर्च करना पड़ेगा। ये स्लाइड अगर आप समझ गए तो कभी आप नहीं भूलेंगे कब तक हर्बल लाइफ लेना, और हर्बल लाइफ महंगा है। जरा सोचो, आपकी जिंदगी से महंगी कोई चीज है क्या?
आपके लाइफ से महंगी कोई चीज है क्या? आपके जिस्म से महंगी कोई चीज है क्या? आपके ऑर्गन से महंगी कोई चीज है क्या? आपके हाथ पैर आंखों सर दांत नाक कान दिल दिल गुर्दा कलेजा, इससे महंगी कोई चीज है क्या? वो इसको लेने के लिए, अगर इसको सही रखने के लिए जो न्यूट्रिशन की जरूरत है वो लेना पड़ेगा, तो कितना खर्चा लगेगा जरा सोचो, अगर उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में ले रहे। एट द सेम टाइम आपने देखा कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन अलोंग विद दिस कम्युनिटी कितना आसान बना दिया इसको। एक दो शेक, 3 टाइम मल्टीविटामिन। एंड आने वाले क्लासेस में हम दूसरे विटामिन मिनरल्स के ताल्लुक से बात करेंगे, लेकिन मैं आपको आपके सुकून के लिए बताना चाह रहा हूं, जो लोग शेक और मल्टीविटामिन लेते हैं, इसमें से तकरीबन मिनरल्स जो 29 लिखा है मैं आपको मिल जा रहे हैं, जो क्वांटिटी में जो मकदार में चाहिए वो मिल जा रहे हैं। उतनी लंबी फहरिस्त की जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट, आप ये कम्युनिटी का हिस्सा बन के इसको बेस्ट से बेस्ट प्राइसेस में ले सकते हैं आप। इतना जबरदस्त आपके पास अवेलेबिलिटी है, इतनी जबरदस्त चीज आपके पास मौजूद है, इसको न मत समझें। बट सिर्फ प्रोडक्ट से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ न्यूट्रिशन यूज करने से कुछ नहीं होने वाला है। न्यूट्रिशन की अहमियत भी तो आपको एजुकेशन से मालूम पड़ी। आज की क्लास नहीं सुनते थे तो मैग्नीशियम कितना इंपॉर्टेंट था मालूम ही नहीं था आपको। इससे पहले के क्लासेस में जो हमारे स्पीकर्स ने बात की अलग अलग चीजों के, वो कितना इंपॉर्टेंट है मालूम ही नहीं पड़ता था। तो न्यूट्रिशन तो सिर्फ एक चीज है, बेजान चीज है। उसमें जान डालती है कोच और कम्युनिटी। बगैर कोच और बगैर सही कम्युनिटी राइट कम्युनिटी के एसोसिएशन के आपको ये नहीं मिलने वाला है। अगर आपको सही एजुकेशन मिलेगी तो आपको हेल्दी लिविंग में मदद मिलेगी, और सही एजुकेशन के लिए सही कम्युनिटी आपको चाहिए। सो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू बी द स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। आप इस कम्युनिटी के साथ रहिए, स्ट्रांगली रहिए। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं आपके लिए और आपके घर वालों के लिए सेहतमंद जिंदगी के, जिंदगी भर सेहतमंद तरीके से रहना है, तो अपने आप को इस कम्युनिटी का हिस्सा बनाइए। और अकल लगाइए, जब लोग बोलते हैं महंगा है, तो ये स्लाइड को फिर से पढ़ लीजिए। जो न्यूट्रिशन की हमको जरूरत है, जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, वो कितना महंगा होगा अगर हमको खानों के तौर से नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिक तौर पे उसको लेने की कोशिश करें। एंड हाउ हर्बल लाइफ मेड इट सो सिंपल, सो इजी। एंड ये एजुकेशन के बगैर पॉसिबल नहीं है। इसलिए हर मौका मिस नहीं करना, कोई मौका मिस नहीं करना एजुकेशन हासिल करने का। और इसीलिए हम लोग हमारे क्लब पे वेलनेस टॉक करते हैं, उसका हिस्सा बनिए। ये सुबह में वेलनेस टॉक्स होते हैं, उसका हिस्सा बनिए। वेट लॉस चैलेंज के क्लासेस होते हैं, हर सीजन में 6 क्लासेस लगातार हो रहे हैं कई सीजन से, उसका हिस्सा बनिए। एंड विद दैट, क्योंकि सीजन खत्म हो रहा है, आई एम ओपनिंग the doors for the next season of weight loss challenge, season 50. Yes, it's gonna be big, bold and better, because it's gonna be our golden jubilee. ये बहुत बेहतरीन सीजन होने वाला है, ये गोल्डन जुबली होने वाला है। एंड एज वसी साहब राइटली रोट, इट्स नॉट जस्ट ए चैलेंज, इट्स ए मूवमेंट। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, बल्कि एक तहरीक है अपनी जिंदगी बदलने की, अपने घर वालों की जिंदगियां बदलने की, अपनी जिंदगी सेहतमंद बनाने की, अपने घर वालों की जिंदगियां बेहतर बनाने की। तो बगैर एजुकेशन के आपको ये चीजों का फायदा नहीं होगा। और एजुकेशन हासिल करने के लिए आप लगातार वेट लॉस चैलेंज का हिस्सा बनते रहिए। नेक्स्ट सीजन, हमारा सीजन 50 शुरू हो रहा है 31 अगस्त से। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 29 अगस्त। फौरी से